चिदाकाश लीला ललित चिन्मय प्रेम प्रकाश श्री हर्षण हिया लीला विमला रामचरित रसरास श्री गौरदेव आराध्य की अंतःलीला भाष प्रेम प्रदायिनी रस भरी मृदुला कहत रसास मृदुला कहत रसास। श्री सीताराम जी महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान श्रीमद् राम हर्षणदास जी महाराज जी ने हम सब अपने आश्रित जनों के कल्याण, आत्मचिंतन व कालक्षेप हेतु अपने चित्त रूपी गगन में उदित श्री सीताराम जी की चिन्मयी लीलाओं का वर्णन अपनी असमोर्ध्व कृति चिदाकाश की चिन्मयी लीला में किया है, जिसका पठन पाठन व स्मरण चिंतन अध्यात्म प्राप्ति की हेतुभूता है। उपरोक्त ग्रंथ की क्रमशः वाक सेवा प्रस्तुत की जा रही है। आइए हम अग्रिम लीला में प्रवेश करते हैं। प्रकृति की नर्तन क्रिया से प्रभावित देहाभिमानी पुरुष उसके कर के खिलौने बन जाते हैं, जैसे नटिनी से नचाए जाने वाले बंदर। किंतु पुरुष यानी परब्रह्म परमात्मा से सर्वथा प्रभावित लोग ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म प्राप्ति करके प्रकृति के हाथ से यानी प्रकृति संबंध से सर्वभावेन मुक्त हो जाते हैं। परंतु विद्वज्जन प्रकृति से पार जाना बहुत ही दुर्गम बतलाते हैं। प्रकृति परमात्मा प्राप्ति की महाविरोधिनी है, जो जीव को परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की ओर मुख ही नहीं फेरने देती। अपवित्र में पवित्र की, दुख में सुख की, अनात्मा में आत्मा की और अनित्य में नित्य की प्रतीति कराकर जीव को अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश नामक पंच क्लेशों का शिकार बनाए रहना इसका व्यापार है। कहते हैं सुधीजन कि इस प्रकृति एवं इसके कार्य का ज्ञान प्राप्त करके इसकी असत्यता तथा हेयता का विचार कर इससे उदासीन हो जाना चाहिए और परमात्मा ज्ञान के द्वारा परमात्मा में अनुरक्त होकर प्रकृति पार परब्रह्म की प्राप्ति कर लेना ही परम पुरुषार्थ समझना चाहिए। अतएव यह आपकी शालवधु आपसे प्रकृति का स्वरूप समझना चाहती है। क्या ननद के नाथ समझाने का श्रम करके अबोधिनी को बोध प्रदान करेंगे? जैसे जीवों में जीवनी शक्ति जीव के साथ रहती है, वैसे ही मनुष्य, देव, नाग, पशु पक्षी आदि के अपनी अपनी योनि के अनुसार कार्य करने की शक्ति उनके स्वरूप के भीतर ही विद्यमान रहती है, जिससे उनके स्वरूप की सुरक्षा भी होती है। जब जैसा कार्य करने की इच्छा होती है, उन्हें तब तैसा कार्य संकल्प करते ही उनकी स्वरूपांतर शक्ति से होने लगता है। जैसे कुलाल संकल्प करता है कि आज अमुक अमुक बर्तन बनाना है। संकल्प करते ही उसके देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि सब के सब उसकी अंतर्मुख शक्ति से कार्यरत हो जाते हैं, जिससे बर्तन नाना प्रकार के निर्मित होने लगते हैं। जगत व्यवहार चलने लगता है। एवं प्रकारेण परब्रह्म परमात्मा की अपृथक स्वरूपा शक्ति परमात्मा के अंतर्मुख होकर उसी प्रकार रहती है, जैसे
दूध में मधुरता और भानु में प्रकाश, वह अचिंत्य शक्ति सर्वसमर्थ अनंतत्व को लिए हुए रहती है। इसकी इयत्ता का अन्वेषण सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम भी नहीं कर सकता। जगत का मूल उपादान, निमित्त और सहकारी कारण परब्रह्म परमात्मा जब जगत रचना का संकल्प करता है, तब उसके अंतर्मुख स्वरूपा शक्ति की अंशभूता त्रिगुणात्मिका प्रकृति की साम्यावस्था नहीं रह जाती। वह महदादि तत्वों को परब्रह्म परमेश्वर के संकल्प व प्रकाशता से प्रकट कर जगत का रूप दे देती है। या यूँ कहिए कि जब मूल सृष्टा परब्रह्म परमेश्वर स्वयं के संकल्प रूप वीर्य को प्रकृति योनि में आरोपित करता है, तब प्रकृति के उदर में ब्रह्म का वीर्य अनंत अंडों का रूप धारण करके समय पर प्रकट हो जाता है। तदनंतर परब्रह्म अपने अंशभूत अनंतानंत जीवों के साथ अंतर्यामित्वेन सूर्य घटवत अनंत ब्रह्मांडों के अनंतानंत जड़ चेतनात्मक जीव शरीरों में प्रवेश करता है। बस उसी को जगत कहते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय परमात्मा में ही होता है। अतएव यह सारा संसार ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से अतिरिक्त अकिंचित है। प्रकृति का कार्य परब्रह्म परमेश्वर के संकल्प से परब्रह्म में परब्रह्म के लिए ही होता है। जगत की रचना परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान के महिमा का विकास है। प्रकृति पतिव्रता है, उसकी नर्तन क्रिया परब्रह्म को सुख पहुँचाने एवं उनके संकल्पों को सुरक्षित रखने के लिए है। बिना प्रकृति के जगत की नाट्यशाला की बहुरंगी लीला चेतन मात्र से चल नहीं सकती, क्योंकि संकल्प मात्र चेतन ब्रह्म का कार्य है और अनंत प्रकार की लीला चेतन के संकल्प व सकाशता से उन्हीं अंतर्भुक रहने वाली प्रकृति शक्ति का काम है। इसी को माया, अजा, प्रधान, महत और अव्यक्त आदि नामों से शास्त्रों में कहा गया है। जीव का अपने स्वरूप को भूल जाना और माया के अधीन होकर उसी के चंगुल में फंसे रहने का मात्र कारण यह है कि परब्रह्म के भोग्य वस्तु प्रकृति को अपनी भोग्या मान लेना। संसार को प्रलय तक सुरक्षित रखने के लिए अपनी ओर आकर्षित करना इसका व्यापार है। जैसे विष्णु भगवान मोहिनी रूप धारण कर इसी माया से अपने को ढक लिए थे और सुरों तथा असुरों को अपनी ओर आकर्षित कर व्यामोह पैदा कर दिए थे तथा अपने रूप जाल में फंसाकर अपने संकल्पानुसार कार्य की सिद्धि संसार के समक्ष कर दिखाए थे। परमात्मा की प्रकृति विश्व विमोहिनी नारी है। इसके एक एक अंग आपात, रमणीय और आकर्षक हैं। यह अपनी नर्तन क्रिया एवं भाव भंगिमा से जीवों को अपनी ओर मुग्ध इसलिए किए रहती है कि जीव संसारी बनकर संसार को निश्चित समय तक रखने के लिए संसार के रंगमंच पर अपने अपने पाए हुए पाठ को अभिनेता की प्रसन्नता के लिए सुचारुतया समाज में प्रस्तुत करते रहें, जिससे पुण्य कर्माओं को स्वर्ग के मंच पर मिश्रित कर्मानुष्ठानियों को मृत्युलोक में मनुष्यानुकूल पाठ करने के मंच पर, पापात्माओं को नरक और अधमाधम योनियों के अनुकूल पाठ करने के योग्य मंच पर पाठ करने से संसार की परंपरा चलती रहे। संसार के प्रवाह में प्रवाहित करने वाली इस अविद्या रूपिणी नर्तकी शक्ति का स्वभाव बड़ा ही चंचल है। यह अपने रूप लावण्य से सुर नर ही नहीं बड़े बड़े मुनियों के मन को भी मंथन करने में समर्थ है। सत रज तम की त्रिगुणात्मिका अर्थात श्वेत, लाल और काले रंग की साड़ी पहनकर
अपने गुणों व अपने को छिपाए रहती है। दिन रात और संध्या इसके परिधानीय रंगों की ही चमक है। शिर स्वर्गलोक है इसका, जिसमें घनमाला ही केश है। सूर्य चंद्र नेत्र हैं, अग्नि ही आनन है और घ्राण अश्विनी कुमार है। पवन देव ही प्रकृति के प्राण अर्थात श्वास प्रश्वास है। स्वर्ग सुख ही प्रकृति का मधुराति मधुर भोजन है। अमृत ही जल है, दिक्पाल कर्ण है। द्युलोक में सबसे ऊंचे और सबसे नीचे का लोक ऊपर नीचे के ओष्ठ एवं अधर हैं। प्राणियों का परमार्थ भूल कर स्वर्ग सुख में प्रकृति प्रबलता से रंगे रहना इसका सुख ही रहना है। परम प्रसन्न रहना ही उपर्युक्त नर्तकी का हास्य है। अंतरिक्ष ग्रीवा है, नक्षत्र ही इसके आभूषण हैं। जीवों को स्वाधीन करके स्वेच्छानुसार उनसे कर्म कराने का कौशल्य ही इसके हाथ हैं। आकाश के भवन में रहने वाली इस मायाविनी के शरीर का मध्य भाग मृत्युलोक है, जिसमें पर्वतमाला स्तन मंडल है और वहाँ से निकली हुई नदियाँ ही दूध धारा है, जिसमें चराचर जगत रूप बालकों का पोषण होता है। पृथ्वी ही इस प्रकृति का उदर है। पृथ्वी में प्राकृतिक सरोवर और निम्न गर्त नाभि है और समुद्र इस नर्तकी की मेखला है। इसके शरीर का अधोभाग यानी कटी से नीचे का भाग पाताल है, जिसमें भोगावतीपुरी प्रकृति का जघन प्रदेश है। जड़ चेतनात्मक जगत को सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान और जरा मरण के दृश्य को दिखाना इस नर्तकी की भाव भंगिमा एवं नर्तन क्रिया है। इस प्रकार अपने आपात रमणीय सुखावह सौंदर्य से त्रिभुवन को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल सिद्ध हो रही है। प्रकृति और जीव के संयोग से दृश्यमान जगत दृष्टा का विषय बन रहा है। इसके अतिरिक्त और वस्तु कुछ नहीं है। परब्रह्म परमात्मा संसार से निर्लिप्त अंतर्यामी रूप से साक्षी मात्र सबके बाहर भीतर आकाशवत परिपूर्ण है। आज की चर्चा को वाणी यही विराम देती है। कल हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।